Hello beautiful people. So in this video we will learn about the position property of CSS, and I guarantee you will learn all the things about position from this video. Okay, so my name is Vishnu Solanki and you are watching VS Coding where creativity begins. So let's get into it. So as you see मैंने यहाँ पे .html फाइल बनाई है और .css फाइल बनाई है। HTML फाइल में मैंने एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर 3 div एलिमेंट ले लिए जिसकी क्लास दी थी 1 2 3, उसको बोलते हैं चाइल्ड एलिमेंट ऑल्सो ऑफ पेरेंट एलिमेंट। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर 1 2 3 चाइल्ड एलिमेंट। ओके, और उसको मैंने बेसिक CSS प्रॉपर्टी दे दी है, जैसे बैकग्राउंड कलर हुआ, फॉन्ट साइज हुआ, पैडिंग हुआ। ओके, सो हमें ये आउटकम मिला। अब जो पहली पोजीशन प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं स्टैटिक पोजीशन। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखूंगा, पोजीशन स्टैटिक, तो आप देखेंगे कोई चीज़ नहीं आया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कंप्यूटर पे जाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे हम देखेंगे पोजीशन। तो एज यू सी यहाँ पे एक पोजीशन स्टैटिक ऑलरेडी गिवन है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर दूंगा ना, जैसे यहाँ मैंने कमेंट आउट कर दिया, तो अभी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही होती है। तो स्टैटिक पोजीशन होती क्या है? जिस एलिमेंट को हमने जिस ऑर्डर में हमने HTML पेज पे डिफाइन करा है उस एलिमेंट पे एज इट इज़ हमें आउटकम मिलना चाहिए, उसको कहते हैं स्टैटिक पोजीशन। ये स्टैटिक पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट HTML प्रोवाइड करता है, HTML के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ओके, जिस तरह से हम जिस सीक्वेंस में हम उस एलिमेंट को लिखते हैं उसी सीक्वेंस में एज इट इज़ आउटकम आ जाता है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन ऊपर नीचे करूँ, मतलब 1 के आफ्टर 2 आना चाहिए, 2 के आफ्टर 3 आना चाहिए, ये स्टैटिक पोजीशन है, फिक्स पोजीशन। ओके, स्टैटिक है। तो जैसे ही मैं 1 को अगर नीचे ले आऊँ और 2 को ऊपर ले आऊँ, तो आप देख सकेंगे कि 2 भी ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। तो ये स्टैटिक पोजीशन का काम होता है, जिस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया उसी एज इट इज सीक्वेंस में हमें आउटकम मिलेगा। तो ये होती है स्टैटिक पोजीशन। ओके, ये हो गया हमारी स्टैटिक पोजीशन, और हमने 1 को वापस ऊपर लिया है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी रिलेटिव पोजीशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है पोजीशन की रिलेटिव पोजीशन। अब मैं यहाँ देखूंगा पोजीशन रिलेटिव। आप बोलेंगे कोई चेंज हुआ नहीं। चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टैटिक एंड रिलेटिव आर वन अदर द सेम प्रॉपर्टीज, बट एक डिफरेंस है। रिलेटिव में हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अलग स्पेसिफिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने पोजीशन चाइल्ड 1 में मैंने पोजीशन रिलेटिव का यूज़ किया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ राइट कर देता हूँ 20 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि ये राइट से 20 पिक्सल शिफ्ट हो चुका है। ओके, और जैसे मैं यहाँ पे लेफ़्ट पे लिख देता हूँ एक बार, आप देख सकेंगे सारी प्रॉपर्टीज। लेफ़्ट को मैंने 20 पिक्सल ले लिया, तो ये लेफ़्ट से 20 पिक्सल शिफ्ट हो चुका है। तो ये स्टैटिक प्रॉपर्टी में तो यूज़ हम नहीं कर सकते। तो रिलेटिव में ऐसा क्या है? रिलेटिव जैसे ही हम उस एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट पे हम रिलेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को, उस एलिमेंट को वो पेरेंट एलिमेंट से रिमूव कर देता है और वो रिलेटिव पूरे HTML पेज में आ जाता है। मतलब हम उसको टॉप लेफ्ट राइट कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू ईजीनेस। ओके, सो हमने लेफ्ट 20 पिक्सल ले लिया, राइट 20 पिक्सल ले लिया, टॉप बॉटम हम उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बस वो पेरेंट एलिमेंट से रिमूव जो हो चुका है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर दिया टॉप 20 पिक्सल, तो आप देख सकेंगे 2 के ओवरराइट हो रहा है, मतलब ये पेरेंट एलिमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखा। और अगर आप एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये पोजीशन और टॉप मैंने सब में अप्लाई कर दिया, अगर मैंने यहाँ भी अप्लाई कर दिया और यहाँ भी अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकेंगे ये तीनों एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट के पूरे नीचे आ गए। ओके, तो ये रिमूव हो चुके हैं पेरेंट एलिमेंट के थ्रेड से। ओके, अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ वापस। ओके, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव। इसको मैं वापस कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आता है हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन। ओके, सो पोजीशन एब्सोल्यूट में देखते हैं हम। पोजीशन एब्सोल्यूट गए तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। ओके, तो ये हो क्या रहा है? एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है? देखता है कि जो एलिमेंट में हमने जो एब्सोल्यूट पोजीशन लगाया है वो पेरेंट एलिमेंट से पूरा रिमूव हो चुका है और पेरेंट एलिमेंट उसको इग्नोर तक करता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से 1 दिख रहा है हमें। अब जैसे ही मैं 1 को यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने 1 हटा दिया, तो आप देख सकेंगे इसने पूरा इग्नोर कर दिया है। और जैसे ही मैं इस पूरे डिव एलिमेंट को हटा देता हूँ, तो ये पूरा डिव एलिमेंट हट जाता है और पूरा 2 और 3 इसको ऊपर ले आता है।
मतलब ये उस एलिमेंट को जिसमें एब्सोल्यूट लगा है, जिस पेरेंट एलिमेंट में हमने एब्सोल्यूट लगाया है, उस एलिमेंट को इग्नोर कर देता है, उसके सराउंडिंग्स को इग्नोर कर देता है। ओके, जैसे ही मैं वापस करता हूँ यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ आ गया। ओके, अब एब्सोल्यूट भी हम टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, 2 मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आप देख सकेंगे नीचे आ गया। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे पोजीशन लिख दी और मैंने यहाँ लिख दिया टॉप 20 पिक्सल। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा 20 पिक्सल आ गया एब्सोल्यूट पोजीशन पे। ओके, अब मैं इसको 50 पिक्सल ले लेता हूँ और नीचे आ गया। अब मैं इसको 0 कर दूँ, आप देख सकेंगे कि एलिमेंट के ऊपर चला गया, पर ये एलिमेंट के अंदर तो है नहीं। तो इसका सेंस क्या होता है, वो एब्सोल्यूट पोजीशन जब यूज करते हैं जब हमें किसी के रिलेटिव यूज करना होता है। ओके, अब इसका क्या सेंस है, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। अभी ये टॉप 0 मतलब ये पूरे HTML पेज को इसने रिलेटिव ले लिया, एब्सोल्यूट मतलब पूरे HTML पेज को रिलेटिव लेना। अब जैसे ही मैं पेरेंट एलिमेंट में, ये जो पेरेंट क्लास है मैंने यहाँ यूज की थी। ओके, तो जो पेरेंट एलिमेंट में हमने जस्ट यहाँ पोजीशन रिलेटिव लिखा, अब आप देखना ये नीचे आ गया, राइट। तो इस पोजीशन रिलेटिव का क्या सेंस है, पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव एब्सोल्यूट पोजीशन डिफाइन हो रही है। अगर मैं इसको कर दूं बॉटम 0, आप देख सकते हैं बॉटम 0, आप देख सकेंगे उस पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही वो है, मतलब उस रिलेटिव बॉटम 0, समझा कि कहाँ हमें कहाँ करना। अब जैसे मैं कर दूं बॉटम 0 और राइट 0, तो ये पूरे HTML पेज के राइट तक नहीं जाएगा, ये उस एलिमेंट के अंदर जाएगा और वहाँ का राइट इन अपर मोस्ट इनर मोस्ट राइट देखेगा और वहाँ जाके चला जाएगा। अब मैं जैसे राइट जाऊँगा, अब देख सकते हैं आप एकदम राइट मोस्ट पे चला गया। ऐसे ही हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर ही हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ज़्यादातर यूज करते हैं बाय गिविंग द पेरेंट एलिमेंट रिलेटिव पोजीशन। ओके, सो ये तो अगर मैं देखो, आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से रिलेटिव हटा दूँ, ये पूरे HTML पेज के राइट में चला गया, देखिए आप। ओके, तो ये पूरे HTML पेज के राइट में चला जाएगा। मैं अपन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे। तो ये हमारी पोजीशन हो गई फिक्स, सॉरी रिलेटिव, स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट, ये हमारी 3 पोजीशन हो गई। ओके, अब मैं इसको वापस इसको हटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी, फिक्स प्रॉपर्टी आती है। ओके, यहाँ से रिलेटिव भी हटा देते हैं तो हम वापस नया सा हो जाएगा। अब मैं इस चाइल्ड 1 वाले पे मैं लगाता हूँ पोजीशन फिक्स। अब फिक्स प्रॉपर्टी क्या यूज है, अब जैसे मैं इस पेरेंट एलिमेंट का हाइट में डिफाइन, हाइट इसको डिफाइन कर देते हैं हम 200 VH। आपको स्क्रॉल करके बता दूंगा, आप देख सकते हैं ये एक जगह पोजीशन पे फिक्स है। सी, हमने स्क्रॉल किया पर एक फिक्स पोजीशन में वो हो चुकी है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने ये। ओके, तो फिक्स पोजीशन कहाँ यूज आता है, जैसे आप किसी नेविबार को देखा है वो फिक्स हो जाता है एक जगह, आपने किसी बटन को देखा है, किसी इमेज को देखा है, वो एक जगह पोजीशन उसकी फिक्स हो जाती है। तो उस एलिमेंट को अगर किसी स्टैटिक पोजीशन में, किसी फिक्स पोजीशन में रखना है आपको, तो उसमें हम पोजीशन फिक्स यूज करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये। ओके, ये हो गई हमारी फिक्स प्रॉपर्टी। अब मैं इसको भी ओके, इसको ऐसे रखते हैं। हमारी हमने कवर कर लिया, हमने स्टैटिक पोजीशन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, उसके बाद हमने रिलेटिव पोजीशन यूज़ की, जो रिलेटिव पोजीशन सेम एज स्टैटिक पोजीशन होती है, बस उसमें 4 स्पेसिफिकेशन यूज होते हैं, जैसे टॉप हुआ, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ एंड बॉटम हुआ। ओके, उसके बाद हमने यूज़ किया रिलेटिव एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन जो हमने रिलेटिव पोजीशन के डिफाइन करने से पहले यूज करते हैं। ओके, जैसे पेरेंट एलिमेंट को हमने पोजीशन डिफाइन करनी है, उसके अराउंड में वो एब्सोल्यूट पोजीशन यूज करते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट पोजीशन उस रिलेटिव पोजीशन की डिफाइन होगी। नाउ फिक्स पोजीशन किसी एक एलिमेंट को उसी एरिया में या उसी पोजीशन में फिक्स रखना है होल पेज, इन पूरे HTML पेज के अंदर हमें उस पोजीशन के अंदर फिक्स रखना है, तो हम उसको फिक्स को यूज करेंगे। नाउ एक और प्रॉपर्टी होती है स्टिकी पोजीशन। तो पोजीशन इसमें यूज कर लेते हैं पोजीशन स्टिकी में भी हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम देख सकते हैं। ओके, तो मैं देखता हूँ टॉप 20 पिक्सल। अब आप देखेंगे जैसे ही नीचे आया, अब जैसे ही वो 20 पिक्सल को उसने टच किया वो नीचे हो गया। सी, ये प्रॉपर्टी होती है स्टिकी। अब मैं जैसे यहाँ 50 कर देता हूँ,
ओके, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, और जैसे ही ये इसने स्क्रॉल किया पूरे पेज को यहाँ तक, ये पोजीशन है, ये 50 हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं 100 कर देता हूँ, आप देख सकेंगे ये पोजीशन 100 पे आ गई और ये पूरा नीचे आ रहा। सी, इसने पूरे एलिमेंट को पूरा स्टिकी कर दिया, मतलब एक जगह पे स्टिक हो चुका है वो। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। ओके, मतलब ये पूरे एलिमेंट को उस हिसाब से खराब नहीं करेगा, बस उस 20 जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे किसी चीज़ को, उस जगह पे जैसे ही वो 20 पिक्सल टॉप की लेंथ आई, वो उस जगह को स्टिक कर देगा और वहाँ से वो उसको फिक्स कर देगा। ओके, तो ये होती है हमारी स्टिक प्रॉपर्टी। एज यू सी कैसे काम कर रहा है। यस, okay, so that is all for today guys. If you like this video, hit a like button, and if you have any query, comment down below, and also check my previous videos on this channel. And if you like more stuff like coding, programming, web development, CSS, HTML, JavaScript, and lots more, so subscribe to my channel, hit that bell icon, and we will see you in next video. Okay, bye bye.